हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 11 के मैथ्स की। और इस सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड आर्गुमेंट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था। ओके, आज हम उसी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन से आज हम इन्हें डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना तो सीख गए, और पोलर फॉर्म को अब हम कैसे यूटिलाइज करें। तो आज हम पोलर फॉर्म को पहले एक दूसरे फॉर्म में एक्सप्रेस करने की बात सीखेंगे। कुछ नया नहीं है, उसे हम जस्ट अ यूलर फॉर्म बोलते हैं, ताकि हम उस उतने लंबे चौड़े एक्सप्रेशन हमने देखा था ना, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लेना है मुझे। अब हम हमेशा उतने लंबे चौड़े एक्सप्रेशन को ना यूज करके क्या हम उसे एक शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं। तो आज हम उस मेथड को सीखेंगे और उसका यूटिलाइज करके हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और लास्ट में आपके लिए एक JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत साल पहले आया हुआ था। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। क्या है हमारे क्वेश्चंस और क्या करना है। तो इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल करना चाहता हूँ कि अगर Z मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, दैट इज R इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो हम इस Z को कंसिडर कर सकते हैं R ई रेज टू द पावर आई थीटा। दैट मीन्स हम अपने पोलर फॉर्म को एक नए फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं जिसका नाम है यूलर्स फॉर्म। क्या है ये? यूलर्स फॉर्म है, ठीक है। मतलब हम ये जो एक्सप्रेशन है हमारा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, वी कैन रिप्लेस दिस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा एज ई रेज टू द पावर आई थीटा, जहाँ और हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों का मीनिंग एक ही है। मतलब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखो या उसकी जगह पे ई रेज टू द पावर आई थीटा लिखो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम इस लॉजिक को थोड़ा सा याद रखते हैं और उसके बेसिस पे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि राइट द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म। पहला केस, cos पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3 अपॉन cos पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4। कैसे सॉल्व करें हम इसे? चलो, तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि cos पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3 अपॉन cos पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4, ठीक है। क्या मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अपने पोलर फॉर्म में है? तो हाँ है, बिल्कुल। हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि इसके बाहर कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाइड है, इसके भी बाहर कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाइड है। ओके, दैट मीन्स हम ये समझ सकते हैं कि ये एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज Z1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा Z2। तो अगर मैं इसका ओवरऑल, अगर मैं क्या बोलूँ कि इसका ओवरऑल मॉडुलस क्या होगा और ओवरऑल आर्गुमेंट क्या होगा, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है? कि मॉड ऑफ Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 होता है। ओके, और दूसरी प्रॉपर्टी हमने आर्गुमेंट के बारे में क्या पढ़ी हुई है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 होता है। ओके, अगर ऐसा है तो क्या हम इस एक्सप्रेशन को उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली, या हम चाहे तो एक तो वो कंडीशन अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर हम चाहे तो अपने इस टर्म को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लें। कैसे होगा? तो मेरे r की वैल्यू कितनी है? 1 है। इसका मतलब मैं अपने न्यूमरेटर को 1 और दिस इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आई थीटा। कहने का मतलब ई रेज टू द पावर आई पाई बाई 3 ले सकता हूँ। ओके, नाउ अबाउट द डिनोमिनेटर। तो अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूँ तो मेरे डिनोमिनेटर में भी r क्या है? तो बाहर में 1 मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब ये 1 होगा, इनटू अब ये है मेरा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस आई थीटा, तो क्या बोलेंगे हम? तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू मेरी माइनस है,
तो मैं इस एक्सप्रेशन में जब पुटअप करूँगा तो वो मेरा कॉस ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, एंड दिस टर्म बिकम्स साइन ऑफ माइनस थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। इसका मतलब कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा को आई कैन राइट ई रेज टू द पावर माइनस आई थीटा। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, अगर हमको नहीं पता, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप 10th क्लास तक में ये सारी बातें पढ़ चुके होंगे, इसलिए आपको ये चीज़ पता होगी कि इस कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा ही आती है और साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा आती है। दैट मीन्स आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन, एज ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ आई पाई बाई 4। ठीक है। नाउ अब अगर मुझे इसे डिवाइड करना है तो प्रॉपर्टी भी अलग अप्लाई कर सकते हैं हम, और बिना प्रॉपर्टी के भी हम जा सकते हैं कि 1 1 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और e का पावर आई पाई बाई 3 नोमिनेटर में है, ई रेज टू द पावर माइनस आई पाई बाई 4 मेरा डिनोमिनेटर में है, तो मैं इसे ऐसा भी ले सकता हूँ कि e का पावर आई पाई बाई 3 प्लस आई पाई बाई 4, अगर मैं इसे न्यूमरेटर में शिफ्ट करूँ तो ये पावर प्लस हो जाएगी, और अगर बेस सेम होता है हमारा तो हम क्या कर सकते हैं, पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे किया है। अगर मैं इसे और एक स्टेप सॉल्व करूँ तो ये तो 1 हो गया, अब मैं 1 नहीं लेता हूँ, सो ई रेज टू द पावर आई पाई बाई 3 और पाई बाई 4 में से आई हमने कॉमन ले लिया, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और जब हम इसे ऐड करेंगे तो एक्सप्रेशन आएगा 7 पाई बाई 12। सो आई होप आपको ऐड करना तो आता ही होगा। ठीक है। सो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 4 बिकम 7 पाई बाई 12। इसका मतलब है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे गिवन था उसे मैं ई रेज टू द पावर आई 7 पाई बाई 12 लिख सकता हूँ, और फाइनली वापस से मैं इसे अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो मेरे आर की वैल्यू 1 दिख रही है, इसका मतलब है कि बाहर में कुछ नहीं होगा, तो मैं 1 ले लेता हूँ, इनटू थीटा किससे रिप्लेस हो गया है मेरा 7 पाई बाई 12 से, सो ई रेज टू द पावर आई थीटा को अगर इस फॉर्म में मैं लेता हूँ तो दिस बिकम्स 7 पाई बाई 12 प्लस आई साइन 7 पाई बाई 12 हो जाएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या, तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं क्या क्या किया अभी हमने। हमें ये इक्वेशन दिया हुआ था, हमें बोला गया इसे पोलर फॉर्म में लिखो, तो एक दूसरी छोटी सी चीज़ आज हम सीख रहे हैं ये कि जेड को अगर हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं देन वी कैन ऑल्सो राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ यूलर, जो हमें क्या बोलता है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम ई रेज टू द पावर आई थीटा ले सकते हैं। वहाँ से एक और चीज़ हमको समझ में आ रही है कि ई रेज टू द पावर माइनस आई थीटा की वैल्यू जो होती है वो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होती है। ठीक है। हम इसी लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सो दिस टर्म कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को मैंने ई रेज टू द पावर आई थीटा लिखा है। दिस टर्म कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा को मैंने ई रेज टू द पावर माइनस आई थीटा लिखा है। यहाँ से आप देख सकते हो। नाउ अगर मैं इसको एक नॉर्मल सा कंडीशन एक्सप्रेशन समझूँ और डिवीज़न का प्रोसेस करूँ तो 1 1 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगी वैल्यू। 1 वैसे मैं लिखना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी लिख रहा हूँ। ठीक है। नाउ ई रेज टू द पावर पाई बाई 3 अपॉन ई रेज टू द पावर माइनस पाई बाई 4। जब ये ई ऊपर जाएगा तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, और क्योंकि बेस हमारा सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं, तो हमने पावर्स को ऐड कर दिया है। दैट विल गिव यू ई रेज टू द पावर आई 7 पाई बाई 12। और वापस से मैं इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ तो बाहर तो मेरे पास अभी भी 1 रहेगा, और इसे मैं cos 7 पाई बाई 12 प्लस आई 7 पाई बाई 12 ले सकता हूँ। ठीक है। हम चाहे तो अपने पुराने प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, जो हम इसको यहाँ पे माइनस की जगह प्लस लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे, हम उस प्रोसेस को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, बट दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट वे। ओके। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन आई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब इसे हम कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे भी हमें कुछ इम्पॉर्टेंट एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, तो वो मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे।
और इसे हम याद रख लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हमारी ज़रूरत है। वैसे जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि 1 + cos 2 थीटा इज़ इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos 2 थीटा इज़ इक्वल टू होता है, सॉरी, एक ये फार्मूला यूज होगा हमारा, माइनस का यूज नहीं होगा अभी हमारा, तो इसलिए माइनस वाला लिखता नहीं हो, कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए हमें। और sin 2 थीटा को हम ले सकते हैं 2 × sin थीटा × cos थीटा। याद कैसे रखा जाए इसे? तो याद रखने का भी एक प्रोसेस है कि 1 + cos 2 थीटा को हम 2 cos स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। क्या होता है, तो यहाँ पे प्लस है, cos 2 थीटा है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, cos स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो भी एंगल है वो यहाँ पर आकर हाफ हो जाती है, बाहर 2 मल्टीप्लाई हो जाता है, cos के साथ स्क्वायर लग जाती है। ओके, ये 1 + cos 2 थीटा का कन्वर्जन है, और sin 2 थीटा का कन्वर्जन है 2 sin थीटा × cos थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेरा रियल पार्ट 1 + cos थीटा है और इमेजिनरी पार्ट हमारा sin थीटा है, तो यहाँ से हम उसको रिलेट करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस अप्लाई। तो अगर मैं इसे अप्लाई करूँ तो क्या मैं 1 + cos थीटा को ऑन दैट बेसिस हमारा एंगल हाफ हो जाना चाहिए, सो दिस टर्म बिकम्स 2 cos स्क्वायर थीटा/2। इसका जो भी एंगल होगा वो वाला एंगल यहाँ पे आके क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। सिमिलरली sin थीटा को मैं ले सकता हूँ I2 sin थीटा/2 × cos थीटा/2, दिस बेसिस। यहाँ पे भी एंगल डबल है, तो यहाँ पे एंगल्स क्या हो रहे हैं हमारे, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं साइन और कॉस के ऊपर। तो साइन थीटा का भी एंगल हमने क्या कर दिया, हाफ हाफ करके दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेम एप्लीकेशन फॉर डिनोमिनेटर पार्ट। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा/2 प्लस, सॉरी माइनस है, तो माइनस I2 sin थीटा/2 × cos थीटा/2 हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि हम न्यूमरेटर से 2 cos थीटा/2 कॉमन ले सकते हैं, एंड सेम डिनोमिनेटर से, तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चीज़ें कॉमन आने वाली है, इसका मतलब वो मेरा कैंसल आउट हो जाएगा। सो दैट मीन्स, दिस इम्प्लाइज दैट हमारे न्यूमरेटर में बचने वाली चीज़ है cos थीटा/2 प्लस I sin थीटा/2 डिवाइडेड बाई cos थीटा/2 माइनस I sin थीटा/2। क्या किया है, 2 cos थीटा न्यूमरेटर से, 2 cos थीटा डिनोमिनेटर से, हर जगह से कैंसिल कर दिया गया है। नाउ क्या मैं इसे फिर से e के फॉर्म में कंसिडर कर लूँ? इसका मतलब आई कैन राइट दिस एज e⁻⁻ I थीटा/2 अपॉन e⁻⁻ I थीटा/2, बट माइनस साइन के साथ। ये जब ऊपर चला जाएगा तो पावर ऐड हो जाएगा, इसका मतलब है ये हो जाएगा e⁻⁻ थीटा/2 प्लस थीटा/2, तो पावर मिलके 2 थीटा/2, इसका मतलब थीटा आ गया। सो योर एक्सप्रेशन बिकम्स e⁻⁻ I थीटा एंड दैट इज इक्वल टू cos थीटा प्लस I sin थीटा होगा। इसका मतलब है द पोलर फॉर्म फॉर दिस एक्सप्रेशन इज cos थीटा प्लस I sin थीटा होगा। ठीक है, सो होपफुली आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमने क्या चीज़ यूज़ किया है, तो ये 2 आइडेंटिटी यूज़ की है। तो अगर आपको ये आइडेंटिटी अभी नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप फिलहाल के लिए आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो हम बहुत सारी आइडेंटिटीज़ पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे हर चीज़ हमको समझ में आ जाएगी वहाँ से। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, क्या cos A प्लस I sin A प्लस इंटू cos B प्लस I sin B इंटू cos C प्लस I sin C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है पोलर फॉर्म में, वेयर A, B एंड C आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। जहाँ पे A, B, C क्या है, हमारे एक ट्राइंगल के एंगल्स हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करें हम इसे, जस्ट अ मिनट। ओके, सो थर्ड केस के लिए
क्या मैं cos a प्लस आई साइन ए को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ e रेज टू दी पावर आई ए, लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल। इसे सो इनटू e रेज टू दी पावर आई बी, एक लाइन में हमारा आंसर आएगा। देन दिस टर्म इनटू e रेज टू दी पावर आई सी, मतलब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जहाँ पे ए बी सी क्या है, हमारे एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल हैं। फिर से हमारे बेसिस सेम है। सो कैन आई राइट दिस इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आई ए प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी मतलब सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमें पता है। इसका मतलब कैन आई टेक दिस एज पाई, दैट मीन्स ई रेज टू द पावर आई पाई। नाउ अब इसे वापस से अपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या मिलता है मुझे, ई कॉस ऑफ पाई प्लस आई साइन ऑफ पाई। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस पाई, तो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1 और साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0। सो हमारा आंसर सिर्फ -1 आ जाएगा। ठीक है, हम चाहे तो -1 प्लस आई इंटू 0 भी लिख सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी लिखा तो भी हमारा ये रिजल्ट सही है। तो कुछ नहीं, हमें क्या करना था, हमने इसे ई रेज टू द पावर आई एल कंसिडर कर लिया, इसे हमने ई रेज टू द पावर आई बी कंसिडर कर लिया, इसे हमने ई रेज टू द पावर आई सी कंसिडर कर लिया, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लॉ को लगा दिया। बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो गए हमारे, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ए बी सी आर द ट्राइंगल, एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन JEE में आया है। यहाँ पे एक नई चीज़ है जो कि है जेड कॉम्प्लीमेंट। ये जेड के ऊपर एक लाइन लगी हुई है जिसको हम क्या बोलते हैं, जेड कॉम्प्लीमेंट, सॉरी जेड कॉम्प्लीमेंट नहीं, कॉन्जुगेट ऑफ जेड। क्या बोलते हैं हम इसे, कॉन्जुगेट ऑफ जेड। तो पहले समझ लेते हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ जेड होता क्या है। तो इफ जेड इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज x प्लस आई वाई, देन द कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज रिप्रेजेंटेड एज जेड बार and is given by x minus आई वाई। क्या बोलते हैं हम इसे, सो जेड कॉम्प्लीमेंट कुछ और नहीं, क्या होता है, कॉस माइनस एक्स माइनस आई वाई होता है। इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है और उसका मुझे कॉन्जुगेट चाहिए, तो हम सिर्फ क्या करते हैं, अपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। मतलब अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस होता तो ये प्लस हो जाता। सो इन जनरल की बात करूँ तो यहाँ पे माइनस लगा दूंगा तो ये प्लस हो जाएगी। रियल पार्ट जैसा होता है हम उसे वैसा ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, नाउ कम्स टू दिस, क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस। कहने का मतलब जेड की वैल्यू क्या गिवन है, मॉड जेड की वैल्यू 1 दी हुई है। चलो हम एक एक बात को थोड़ा सा कंसिडर कर लेते हैं कि मॉड जेड की वैल्यू क्या गिवन है, हमें 1 गिवन है। देन एंड आर्गुमेंट थीटा, इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड इज थीटा। तो क्या मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को 1 इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ले सकता हूं? इसका मतलब है कि मैं इसे ई रेज टू द पावर आई थीटा भी बोल सकता हूं, क्योंकि बाहर तो 1 ही है। सिमिलरली कैन आई टेक जेड बार एज कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, और अगर ऐसा है तो मैं इसे ई रेज टू द पावर माइनस आई थीटा भी ले सकता हूं। ठीक है, अब मुझे पूछा गया है देन आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार। अगर आप इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से रिलेट करो तो क्या मैं जेड की जगह पे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पुट कर सकता हूं? यहाँ पे अगर जेड की जगह पे मैंने कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पुट किया तो ये न्यूमरेटर मिल जाता है मुझे। सिमिलरली अगर जेड बार की जगह पे कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा पुट किया तो क्या ये डिनोमिनेटर का पार्ट मिलता है मुझे। तो ये क्वेश्चन तो हम अभी कर चुके हैं, तो हम इसे और क्यों सॉल्व करें। और वहाँ पे हमने क्या पाया था कि हमारे जेड की वैल्यू, सॉरी आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू कितनी आ जाती है। तो हमारे आर्गुमेंट ऑफ, या उसका सिंप्लीफिकेशन क्या था, पहले मैं सिंप्लीफिकेशन लिख देता हूँ फिर मैं आर्गुमेंट लिखता हूँ। इसका मतलब है कि 1 प्लस जेड बाई 1 प्लस जेड बार विद दिस गिवन कंडीशन कैन बी रिटन एज सिंपली जेड, क्योंकि ये आया क्या था हमारा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हमारा आया था ये।
और यही तो जेड है। और अगर मैं इसे पोलर फॉर्म की तरफ ध्यान दूं तो यहाँ से मेरा आर्गुमेंट सिर्फ क्या मिल जाता है, तो थीटा। देयरफॉर द आर्गुमेंट ऑफ दिस पार्ट, देयरफॉर द आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जेड बाई 1 प्लस जेड बार इज इक्वल टू थीटा। ये है हमारा JEE में आया हुआ क्वेश्चन। कहने का मतलब है कि अगर हमारा बेसिक क्लियर है, क्या कि अगर हमने अपने बेसिक्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो फिर कितने भी बड़े लेवल का क्वेश्चन आ जाए, फिर वो JEE का क्वेश्चन हो या किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो होपफुली आपको आज के डिस्कशन से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ सीखने को मिली होगी, जिसे हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में अप्लाई करके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, ताकि आपके साथ साथ उनको भी ये अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहें। थैंक यू।